प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं बहुत खुश हूँ कि आज से हम लोगों ने निर्णय किया है कि एक नया चैनल उपस्थित करें जिसमें हम परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लाएंगे। कई रहस्यमयी बातें आप लोग को बताएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ये सुंदर मौका प्रभु ने हमें दिया है। आज से ये चैनल हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने किया था इसको, लेकिन आज फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं इसको। परमेश्वर का वचन अनोखा है और इस वचन की हकीकत, सच्चाई लोगों के बीच में लाना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम यीशु के लहू के द्वारा धोए गए हैं, पवित्र किए गए हैं और उसकी सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चलिए आज के वचन की ओर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हम पवित्र बाइबल जो हमारे पास है, ये बाइबल क्या है, इसके विषय में अद्भुत कुछ जानकारियाँ आप लोग को दूं, क्योंकि ये बहुत लंबी बातें हैं और आने वाले दिनों में भी आप लोग सुनते रहेंगे। प्रत्येक सप्ताह में 2 बार आप लोग इस चैनल पे हमारी ये बाइबल स्टडी या बाइबल की अद्भुत बातों को आप लोग सुनेंगे। धन्यवाद करते हैं। हमारा पवित्र वचन ये बाइबल जो है, ये 2 भाग में बांटा गया है। एक है पुराना नियम और एक है नया नियम। पुराना नियम में 39 बुक्स है, नए नियम में 27 बुक्स है और ये दोनों मिलाकर पूरा बाइबल बनता है। ये एक्चुअली ग्रीक शब्द बिब्लोस से लिया गया है। बिब्लोस का मतलब होता है कि पुस्तकों का संग्रह। तो टोटल मिला के इसमें आप लोग 66 बुक्स देख सकते हैं, ये पूरा बाइबल जो होता है। धन्यवाद करते हैं। अब बाइबल क्या है, किसके लिए है, बाइबल पढ़ने से क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा है। इन तमाम बातों पर हम लोग को विचार करने की आवश्यकता है। अभी कई बातें मैं आप लोग को बताऊंगा। आज मेरा जन्मदिन है और आज मैं 78 ईयर्स में प्रवेश कर रहा हूँ और इसलिए इतने सालों से परमेश्वर बहुत सारी बातें मुझे सिखाता रहा है और प्रकट करता रहा है रहस्यमयी बातों को। इसलिए मैंने सोचा कि जो मैं जानता हूँ वो मैं आप लोग को बता दूँ। धन्यवाद करता हूँ। मैंने 1973 में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और फिर उसके बाद में एक टीम में चला गया जो सुसमाचार प्रचार का काम करती थी, ऑपरेशन मोबिलाइजेशन। और उस टीम में मैंने कई साल काम किया, लीडरशिप भी करी और तब से मैं प्रभु का वचन बांट रहा हूँ। अब कम से कम सोचिए 53 साल हो गए प्रभु का वचन प्रचार करते हुए, समझाते हुए, सिखाते हुए, और प्रभु अनोखी अनोखी बातें बता रहा है। धन्यवाद करते हैं। बाइबल सारे संसार के लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर द क्रिश्चियंस ओनली, सारे संसार के लोगों के लिए है। हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक जाति के लोग जो इस संसार में पाए जाते हैं, हर देशों में, केवल इंडिया में नहीं, हर देशों में जो पाए जाते हैं, सब के लिए ये बाइबल दिया गया है। ये परमेश्वर का वचन है। और हम देखते हैं कि सबसे अधिक भाषाओं में छापी गई कोई पुस्तक इस संसार में आप जानना चाहेंगे तो वो है बाइबल। धन्यवाद करते हैं। हर एक मसीही परिवार में तो बाइबल होता ही है, लेकिन बहुत सारे लोग आज बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, बाइबल को सीख रहे हैं और बाइबल से अनोखी बातें प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। बाइबल जो है इसे परमेश्वर का वचन कहा जाता है और बाइबल के अंदर 3 अनोखी बातें आप लोग पाएंगे और जो मैं शुरू से लोगों को बताते आता हूँ। पहली बात है परमेश्वर, सेकंड बात है परमेश्वर के लोग और तीसरी बात है परमेश्वर का राज्य।
सो 3 विषयों पर हम लोग यदि पूर्ण रूप से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो पवित्र वचन बाइबल से आपको ये जानकारियाँ मिलेगी। सो परमेश्वर कौन है? और परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो मानव जाति से प्रेम रखता है और परमेश्वर के विषय में अनेक बात आपको बाइबल में मिलेगी। धन्यवाद प्रभु का, जिसने ये बाइबल नामक पुस्तक हम लोग को दी है। परमेश्वर के बारे में कहा जाता है ही इज़ अल्फ़ा एंड ओमेगा। ये ग्रीक शब्द है। अल्फ़ा मतलब शुरुआत, प्रारंभ। ओमेगा का मतलब होता है परमेश्वर अंत तक हमारे साथ रहेगा, अंत तक वो ही एक अकेला परमेश्वर रहेगा। सो सारी बातों का अंत होता है, सारी बातें अंत होगी, पृथ्वी का भी अंत है। बाइबल अनेक बातों के विषय में हम लोग को बताएगी। सो हम इस अध्ययन में बहुत सारी बातों को सीखेंगे। सो परमेश्वर वो है जो हमारे साथ संबंध रखना चाहता है। हम सृष्टि है, परमेश्वर सृष्टि करता है और वो चाहता है कि हमारे साथ उसका संबंध बना रहे। ये सही बात है, क्योंकि यदि सृष्टिकर्ता के साथ हमारा संबंध नहीं है तो निश्चित रूप से फिर हमारा इस दुनिया में आना ही बेकार है। इसलिए हम इस दुनिया में आए हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग इस दुनिया में? और सृष्टिकर्ता के साथ संबंध रखेंगे तो चूँकि उसने हमें बनाया है, वो हमारी देखभाल कर रहा है, वो हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध कर रहा है, इसलिए उसके साथ ये संबंध होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात बाइबल में हम लोग देखते हैं वो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा। कौन है ये लोग? किसने बनाया इन लोगों को? कहाँ से ये उत्पन्न हुए? तो इस संबंध में भी तमाम बातें मैं आप लोग को बताऊंगा। आज हम लोग छोटी छोटी बातों पर थोड़ा विचार करके ये बाइबल स्टडी बंद करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आने वाले दिनों में बहुत सारी बातें मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को। सो इसमें आप लोग बने रहिएगा। सो परमेश्वर के लोग या परमेश्वर की प्रजा, ये निर्णय कौन करता है? परमेश्वर की प्रजा बनाने का निर्णय किसका है? कैसे बनाएगा? कहाँ बनाएगा? ये सृष्टि तो बहुत बड़ी है, आकाश, चांद, सितारे, इतनी बड़ी दुनिया, और इतनी बड़ी दुनिया में से किन लोगों को परमेश्वर अपनी प्रजा बनाना चाहता है? कौन है ये लोग? कैसे बनाएगा? आदि तमाम बातें भी हम लोग आने वाले दिनों में सीखेंगे। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो बाइबल के अंदर पाया जाता है परमेश्वर के लोगों के विषय में, और ये निर्णय परमेश्वर का है। तीसरी बात जो हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का राज्य। सो बाइबल के 3 जो विषय हैं में तीसरा है परमेश्वर का राज्य। कहाँ है परमेश्वर का राज्य? किस राज्य के बारे में बात हो रही है? इस संबंध में भी बहुत सारी बातें आप लोग सीखने मिलेगी। तो परमेश्वर का राज्य, अब स्वर्ग, परमेश्वर स्वर्गीय परमेश्वर है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, स्वर्ग उसका राज्य है। और फिर ये राज्य कहाँ बनाएगा? परमेश्वर का एक नया राज्य कहाँ से बनेगा? किन लोगों पर वो राज करना चाहता है? कैसे वो राज करेगा? सो इस बात में भी हम लोग परमेश्वर के राज्य के विषय में तमाम बातें सीखेंगे। प्रभु आप लोग को बहुत सारी आशीष देने वाला है। क्या स्वर्गदूत स्वर्ग में नहीं है? क्या उसका राज्य वहाँ पर स्थापित नहीं है? हाँ, वो तो अनादिकाल का राज्य है उसका, लेकिन वो चाहता है कि इस दुनिया के लोगों को किस तरह से उनका उद्धार करके, उनको मुक्त करके इस फानी दुनिया से, इन पापों से, इन अपराधों के जीवन से, इन कुकर्म के जीवन से हमें बचाकर वो स्वर्ग में ले जाना चाहता है। तो पहले उसके राज्य की यहाँ स्थापना होनी जरूरी है। कैसे होगी? कौन करेगा? कब करेगा? क्या किया है परमेश्वर ने? ये तमाम बातें बाइबल हम लोग को बताएगी।
तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मनुष्यों के ऊपर क्यों राज करना चाहता है? क्योंकि हम उसकी सृष्टि है। सारे प्राणी तो उसके अधीन हैं, सारे प्राणियों की रक्षा वही करता है, सब कुछ वही देता है। क्या उन प्राणियों पर उसका राज नहीं है? उसका राज। लेकिन हम मानव जाति जो है वो 3 उसके पास मुख्य बातें हैं। पहली बात है, उसके पास आत्मा है। किसका आत्मा? कौन सा आत्मा? कैसा आत्मा? ये हमारा विवेक। हम कोई गलत काम करते हैं, तुरंत हमारा अंदर जो हमारा विवेक है, हमारी आत्मा जो है, वो हमको बताती है तुम गलत रास्ते पे हो। ये आत्मा किसने दिया? आदम को जब परमेश्वर ने शुरू में बनाया, उसी वक्त परमेश्वर ने उसको मिट्टी का पुतला तो बनाया, लेकिन उसमें उसने जीवन का श्वास फूका, वो जीवित प्राणी बना। और वहाँ परमेश्वर का ये श्वास का आना, परमेश्वर के आत्मा का आना उसके जीवन में, और वो मिट्टी का पुतला जीवित प्राणी बन गया। ये परमेश्वर की अद्भुत रचना है। मैं भी परमेश्वर की अद्भुत रचना हूँ। परमेश्वर ने मेरी रचना की है और अद्भुत रीति से बनाया है। तो अकेला एक मानव जाति है जिसके अंदर इतनी सारी खूबियाँ हैं, बहुत कुछ कर सकता है मानव। ये प्राणी सब नहीं कर सकते ये सब काम, हम कर सकते हैं। सो मानव, और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि उस पर वो राज करें। सेकंड बात हम देखते हैं वो है हमारे पास शरीर है। तो प्राणियों के पास भी तो शरीर है, सब प्राणियों के पास शरीर है। पशु पक्षी मछली उछली सबके पास शरीर है, लेकिन हमारा शरीर एक अद्भुत शरीर है। और इस शरीर को परमेश्वर ने रचकर अपने हाथों से उसकी सृष्टि करके उसमें अपना श्वास फूका है, अपना आत्मा फूका है। तो हमारे पास जो शरीर है वो बहुत अद्भुत शरीर है। परमेश्वर ने 6 दिन बहुत कुछ बनाया और आखिरी 6वें दिन परमेश्वर ने जो बनाया वो था मनुष्य। और परमेश्वर ने उसमें जीवन का श्वास फूका, और तब से वो परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है, परमेश्वर की समानता में रचा गया। सो हमारे अंदर कुछ खूबियाँ हैं। तीसरी बात हम देखते हैं, हमारे अंदर प्राण है। तो प्राण तो सारे जीव जंतुओं में प्राण होता ही है। यस, तो 3 वस्तुओं से हम बने हैं। एक है प्राण, एक है शरीर और एक है आत्मा। पशु पक्षियों में आत्मा नहीं होता है, इसीलिए हम अद्भुत व्यक्तित्व हमें परमेश्वर ने दिया है। सो इन 3 बाबतों पर हम और आने वाले दिनों में बहुत सारी बातें सीखेंगे। चलिए, तो बाइबल को पवित्र वचन कहा गया है। ये रियल में पवित्र वचन है क्या? इसमें क्या पवित्रता है? ये तो कहीं प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया, पेपर यहीं दुनिया के बने हुए हैं, इसका जिल्द जो है वो भी इस दुनिया का बना हुआ है, अलग अलग प्रकार के हैं। और बाइबल कहीं छोटी है, कुछ बड़ी है, कुछ बाइबल बहुत बड़ी बड़ी बनाई गई, बड़े बड़े अक्षरों में लिखी गई है ताकि उसको आसानी से आप पढ़ सके। लेकिन ये बाइबल जो पवित्र वचन क्यों कहा गया है? आप किसी भी बाइबल को उठा के आप देखिएगा, उसके ऊपर पहला जो शब्द लिखा है वो है पवित्र वचन, पवित्र बाइबल। सो ये पवित्रता को प्रकट करता है। किसकी पवित्रता? परमेश्वर की पवित्रता। सो परमेश्वर के द्वारा बोली गई है बातों को इसमें शामिल किया गया। क्या क्या बातें परमेश्वर ने करी है, कैसी कैसी बातें परमेश्वर ने कही है, उन बातों का उल्लेख आप बाइबल के अंदर पाएंगे। एकमात्र सच्चा परमेश्वर, एक ही परमेश्वर। देयर आर नॉट मैनी गॉड्स, बहुत सारे देवी देवता नहीं है, एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपके साथ कैसे डील करना चाहता है, आपके लिए ये पवित्र वचन बाइबल दिया है, सब प्राणियों के लिए, सब मनुष्यों के लिए। ये केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, हर एक व्यक्ति इसको पढ़ के इसका मनन कर सकता है।
आगे हम लोग देखते हैं कि ये पवित्र वचन है, क्योंकि इसमें पवित्रता है, पवित्र बातें हैं, आपको पवित्र बनाने की बातें हैं। आप मानव है, शरीर रूप में है, आप पवित्र कैसे बन सकते हैं? कौन बनाएगा आपको पवित्र? सो इसीलिए इस शास्त्र को कहा गया है पवित्र शास्त्र, पवित्र वचन, और आपको पवित्र बनाने के लिए ये वचन दिया गया है। प्रभु का धन्यवाद। रोमी उसका 1 अध्याय के 2 पद में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर भी लिखा हुआ है परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र। आप पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे, वहाँ पर भी लिखा है पवित्र शास्त्र में आया है। तो आपको ये पवित्र शास्त्र कहाँ है, कौन सा है, उसको आपको खोल के देखना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है वहाँ पर। सो इसे पवित्र शास्त्र कहा गया। दूसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर का वचन। इसे परमेश्वर का वचन का है, उसने बोला है, उसकी बोली हुई बातें आज तक संग्रह करके हमारे सामने बाइबल के रूप में प्रस्तुत की गई है। बहुत बड़ी बात है। सो पवित्र वचन कहा गया इसको। ये बाइबल हम लोग को बताती है इब्रानी उसका 4 अध्याय 12 पद में, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। चोखा मतलब शार्प। सो ये जीवित भी है, इसमें जीवन है। हम यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे, उसका 5 अध्याय उसका 39 और 40 पद में लिखा हुआ है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्या ढूंढते हो? जीवन। और सच में प्रभु यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आया ताकि हमें वो जीवन प्रदान करे। सो ये जीवित पुस्तक है, इसमें जीवन की बातें हैं, हमारे जीवन संबंधी और परमेश्वर का जीवन जो हम प्राप्त कर सकते हैं उस संबंध में तमाम बातें हैं। प्रबल है ये, आपके ऊपर इसका अधिकार है, आप इस वचन के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और ये शार्प है, हर बात का उल्लेख करती है बाइबल। आप में कोई प्रकार की गंदगी है, कोई प्रकार का पाप है आपके जीवन में, बाइबल उसका उल्लेख करती है। उस पाप को कैसे आप छुटकारा पाएंगे, पाप से कैसे छुटकारा पाएंगे, वो बाइबल बताती है हम लोग को। सो ये शार्प है। आप कोई भी गलती करते हैं, कोई भी अपराध करते हैं, कोई भी पाप करते हैं, उसके विषय में बाइबल आपको तुरंत बताती है ये आपको नहीं करना है। सो ये दोधारी तलवार के समान काम करता है। दूसरी बात हम देखते हैं 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 16 पद। ये बाइबल की पुस्तक है, मैं बोल रहा हूँ, और उसमें पवित्र शास्त्र जो है, ये बाइबल जो है 66 पुस्तक है, ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया, बहुत बड़ी बात है ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पहले समझिए बाइबल क्या है और इसको ले लीजिए। आज जितने लोग सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई या कोई अलग धर्म के मानने वालों, मैं धर्म की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं एक परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। वो परमेश्वर आपके लिए क्या प्रदान कर रहा है उसको आप जान लीजिए ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद पुस्तक है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी बातें ये दे रही है, उपदेश देती है, धार्मिकता की शिक्षा देती है, ये आपको समझाती है, आपको सुधारती है। फिर हम लोग बाइबल के अंदर 119 अध्याय यदि आप लोग पढ़ें भजन संहिता का, बाइबल के बीच में एक पुस्तक है भजन संहिता। एक्चुअली ये गीतों की किताब है, लेकिन उसके 9 पद में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखेगा, तेरे वचन के अनुसार। कौन सा है परमेश्वर का वचन है? बाइबल। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। 11 पद में लिखा है, और वहाँ पर भी ये बताया गया है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में किस प्रकार से काम करता है। 105 पद में लिखा हुआ है, 105 कलम में लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रेज द लॉर्ड। ये अध्याय यदि आप लोग पढ़ें भजन संहिता का, बाइबल के बीच में एक पुस्तक है भजन संहिता। एक्चुअली ये गीतों की किताब है, लेकिन उसके 9 पद में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखेगा? तेरे वचन के अनुसार। कौन सा है परमेश्वर का वचन? है बाइबल। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। 11 पद में लिखा है, और वहाँ पर भी ये बताया गया है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में किस प्रकार से काम करता है। 105 पद में लिखा हुआ है, 105 कलम में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन आपके पाँव के लिए दीपक और आपके मार्ग के लिए उजियाले का काम करता है। ट्रिमेंडस। ये जीवन आप जिएंगे तो परमेश्वर से आपका संबंध स्थापित होगा। 130 पद में लिखा हुआ है, उसी 119 अध्याय के, और वहाँ पर लिखा हुआ है, तेरा वचन खुलने से प्रकाश होता है। आहा हा हा, कितनी गजब की बात है। ये परमेश्वर का वचन है, आज लिखित रूप में हमको दिया गया। इसको खुलने से प्रकाश होता है। बाइबल में व्यवस्था है, नियम है, आज्ञाएं हैं, चेतावनियाँ हैं और भविष्यवाणियाँ हैं। ये तमाम बातों को हम लोग को जानना जरूरी है। 5 बातें मैंने आप लोग को बताई। एक तो ये पवित्र शास्त्र है। सेकंड बात मैंने बताई है, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है। और तीसरी बात मैंने बताई, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। चौथी बात मैंने बताई, ये व्यवस्था की पुस्तक है। इसमें तमाम व्यवस्था बताई गई, तमाम नियम बताए गए, शारीरिक नियम, आत्मिक नियम, नैतिक नियम, सामाजिक नियम, तमाम प्रकार के नियमों को इसमें बताया गया है और आज्ञाएं दी गई है। परमेश्वर की आज्ञा, हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर आपको कुछ आज्ञाएं दे रहा है। और लास्ट बात है चेतावनी। और तब 5वीं बात जो मैं बता रहा हूँ वो है भविष्यवाणी। बाइबल हम लोग को बताती है, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, उसका 19, 20, 21 पद यदि आप लोग पढ़ेंगे, इन 3-4 पदों में इतनी अद्भुत बात बताई गई है। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। नौ पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा क्या प्रेरणा देता है? कहाँ का पवित्र आत्मा है? किसका है पवित्र आत्मा? ये तमाम बातें बाइबल के अंदर आप लोग को देखने और सुनने मिलेगी। परमेश्वर के जन, परमेश्वर के भक्त लोग पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आज मैं भी जो कुछ भी बोल रहा हूँ परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूँ। मैं अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं बोल रहा हूँ, अपनी दिमागी बातें नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। जितने लोग इस चैनल को सुनना चाहते हैं, और सप्ताह में 2 दिन हम बोलेंगे, और अगर आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब आप लोग बहुत सारी बातें और भी इसमें सीखेंगे और प्रभु आप लोग को बड़ी आशीष देगा। जय मसीह की। धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।